अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अहमद बलोच और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर क्राफ्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। ये मसला बज़ाहिर मामूली लगता है मगर हकीकत में ये कई बीमारियों की जड़ बन सकता है। कब्ज़ सिर्फ पखाना रुकने का नाम नहीं बल्कि ये एक ऐसी हालत है जहां जिस्म के अंदर जहरीले मादे जमा होने लगते हैं और यही मादे वक्त के साथ साथ बवासीर, पेट फूलने, जिल्द की खराबी हत्ता के ज़हनी चिड़चिड़ापन तक पैदा कर सकते हैं। कब्ज़ दरअसल आंतों की हरकत में सुस्ती आने की वजह से होती है। यानी आपका निज़ाम हाज़मा सुस्त हो जाए तो खाना देर से हज़म होता है, फुजला आंतों में जमा रहता है और जब खारिज होता है तो सख्त, खुश्क और दर्दनाक महसूस होता है। आमतौर पर अगर हफ्ते में 3 बार से कम पखाना आए तो ये कब्ज़ की अलामत है, लेकिन बाज़ औक़ात रोज़ाना पखाना आने के बावजूद भी अगर पेट हल्का महसूस ना हो या ज़ोर लगाना पड़े तो ये भी कब्ज़ की निशानी है। कब्ज़ की सबसे बड़ी वजह है पानी की कमी। हम में से ज़्यादातर लोग दिन भर में मुश्किल से 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं, जबकि जिस्म को रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूरत होता है। दूसरी अहम वजह है फाइबर की कमी। जब खुराक में फल, सब्जियां, दलिया या सादा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल न की जाएं, तो आंतों की हरकत फाइबर की कमी की वजह से मुतासिर होती है, जिससे कब्ज़ हो जाती है। तीसरी बड़ी वजह है बैठे रहने वाला तर्ज ज़िंदगी। देखें, आजकल ज़्यादातर लोग कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी के सामने घंटों बैठे रहते हैं। जिस्मानी सरगर्मी ना होने से आंतों की हरकत सुस्त पड़ जाती है। इसके अलावा ज़हनी दबाव, नींद की कमी, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना या कुछ अद्वियात जैसे आयरन या कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी कब्ज़ का बायस बनते हैं। एक और वजह है बार बार कब्ज़ की दवा लेना। इब्तदाई दिनों में ये आराम देती है मगर बाद में जिस्म इन दवाओं का आदी बन जाता है और कुदरती निज़ाम हाज़मा मज़ीद सुस्त हो जाता है। कब्ज़ की आम अलामात में पखाना सख्त या खुश्क होना, पखाना करते वक्त दर्द या दिक्कत महसूस होना, पेट में बोझ या गैस, भूख का कम लगना, मुंह का जायका ख़राब रहना, सर दर्द या चिड़चिड़ापन, जिस्म में भारीपन या सुस्ती महसूस होना। अक्सर लोग समझते हैं कि ये वक्ती मसला है, मगर जब ये हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे तो ये दायमी कब्ज़ यानी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बन जाती है। इससे बवासीर या आंतों में ज़ख्म होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ कि आखिर कब्ज़ से निजात कैसे मुमकिन है। सबसे पहले अपने जिस्म को पानी की कमी से बचाएं। निहार मुंह 1 या 2 गिलास नीम गर्म पानी पीना दिन का बेहतरीन आगाज़ है। ये आंतों को हरकत देता है और फुजले को नरम करने में मदद देता है। अपनी रोज़मर्रा की खुराक में दलिया, चिया सीड्स, अलसी के बीज, सेब, अमरूद, आलू बुखारा, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और दालें ज़रूर शामिल किया करें। ये कुदरती तौर पर आंतों को मुतहरिक रखती हैं। रोज़ाना 1 चम्मच जैतून का तेल या अलसी का तेल पीना आंतों की सफाई में मदद देता है। ये कुदरती लुब्रिकेंट है कि जो पखाने को नरम बनाता है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा लीमू निचोड़कर सुबह निहार मुंह पीना निहायत फ़ायदेमंद है। ये जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है और निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। पपीता कब्ज़ के खिलाफ कुदरती दवा है। ये न सिर्फ आंतों की सफाई करता है बल्कि जिगर को भी फाल रखता है। इसके अलावा खुश्क आलू बुखारा भी कब्ज़ के लिए इलाज के तौर पर काफ़ी मशहूर है। रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक आंतों की हरकत को तेज़ करती है। खाने के बाद चंद मिनट पैदल चलने की आदत बनाएं, बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। कब्ज़ के लिए एक बेहतरीन इलाज के तौर पर यह काम करती है। सुबह के वक्त एक मखसूस वक्त मुकर्रर करें, चाहे फ़ौरन हाजत ना भी हो, चंद मिनट बैठने की आदत डालें। दिमाग और जिस्म इस रूटीन के आदी हो जाएंगे। इसके अलावा जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा चाय या कॉफ़ी आंतों को खुश करते हैं। अब सबसे अहम चीज़ है कि कब डॉक्टर से रजू करना चाहिए। 7 दिन से ज़्यादा कब्ज़ बरकरार रहे, पखाने में खून आए, पेट में शदीद दर्द हो या वज़न अचानक कम होने लगे तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें। ये अलामात किसी बड़ी बीमारी जैसे आंतों की रुकावट या अल्सर की तरफ भी इशारा हो सकती हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि कब्ज़ का इलाज दवाई से ज़्यादा तर्ज ज़िंदगी की बेहतरी में है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा आदत को दुरुस्त कर लें, पानी ज़्यादा पिएं, अच्छी खुराक लेना शुरू करें और जिस्म को हरकत दें, तो कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। याद रखें, आंतों की सफाई ही सेहत की बुनियाद है। जब निज़ाम हाज़मा दुरुस्त हो तो चेहरा तरोताज़ा, नींद बेहतर और मिजाज खुशगवार रहता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। वीडियो को दोस्तों अजीज़ों में शेयर करें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो। चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि सेहत से जुड़ी कोई भी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।